नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो मैं आयुष प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस आज के क्लास में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है क्रिया। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? क्रिया के बारे में। जी हाँ, क्रिया के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और दृष्टिगत रूप से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्रिया से संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं और बहुत अटपटे से प्रश्न आते हैं। यदि आपको इन सभी प्रकार की क्रियाओं का ज्ञान ना हुआ तो आप शायद उन प्रश्नों को करने में बड़े ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की क्लास को बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े ध्यान से सीखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो सबसे पहले क्रिया की परिभाषा बता देता हूं मैं आपको कि क्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने, करने, ठीक, या किसी स्थिति का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले, उसके साथ साथ किसी स्थिति का पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वही क्रिया। जी हाँ, उसी क्रिया को यहाँ पे हम आज पढ़ रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिसे किसी काम के करने या होने का पता चले, साथ साथ किसी की स्थिति का पता चले, किसी स्थान की स्थिति या किसी वस्तु की स्थिति का पता चले, तो उसे हम क्रिया कहेंगे। ठीक, जैसे काम के करने या होने, जैसे कि खाना माफ कीजिएगा, खाना, भोजन, जैसे लड्डू है, लड्डू को खाना, तो ये खाना एक क्रिया है। चलना क्रिया है। पर स्थिति क्या है? सोना। जब हम जमीन पर लेटकर सो जाते हैं तो हम कुछ काम नहीं कर रहे होते एक्चुअली। उस वक्त हम केवल एक स्थिति विशेष में होते हैं, ऐसे लेटे हुई स्थिति में रहते हैं। ठीक है, तो बस वो स्थिति बताती है क्रिया। ठीक है, खड़े रहना, ऐसे करके खड़े हैं। अब जैसे बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, ऐसे खड़े रहते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो कुछ काम थोड़े कर रहे होते हैं, वो बस खड़े हैं। और खड़े रहना कोई काम नहीं होता है, वो एक स्थिति है। ठीक है, हाँ, तो वो भी क्रिया के अंतर्गत आती है। चलिए पढ़ते हैं आज हम क्रिया के बारे में। तो खाना, चलना, सोना क्रिया और परिभाषा क्लियर। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते से पहले मैं आपको ये चीजें बता दूं कि जो क्रिया है वो कुछ धातु से मिलकर बनती है। धातु क्या कहते हैं? तो क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप, उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। तो जैसे क्रिया अभी मैंने आपको बताया हंसना, ठीक, मैंने अभी आपको बताया जैसे क्रिया हंसना। तो हंसना क्रिया का जो मूल धातु है वो है हस। क्या है? हस। ठीक, तो हस जो है वो मूल धातु क्रिया है। क्या है? मूल धातु क्रिया। इसको पूर्ण क्रिया बनाने में इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ना प्रत्यय। तो ये हो गया हंसना। तो ये मूल धातु है, मूल क्रिया। ठीक, हस मूल क्रिया, ना प्रत्यय जोड़ दिए, तो ये पूरा बन गया हंसना। ठीक, इसी तरह एक यौगिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? यौगिक क्रिया। यौगिक मतलब मिश्रण। ठीक, तो यौगिक क्रिया जो होती है उसमें हम दो क्रिया को साथ में मिला देते हैं। जैसे हंसना, रोना, उठना बैठना, खाना पीना, ठीक, बोलना चालना, मतलब ऐसे कुछ क्रियाएं, बोलना, रोना, हंसना, ऐसी क्रियाएं। ठीक है, तो ऐसी क्रियाओं को हम यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद। अगर हम क्रिया के भेद को देखें, क्रिया के प्रकार को देखें, तो क्रिया को तीन बातों को ध्यान में रखते हुए वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 3 पॉइंट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। क्रिया को सबसे पहले बांटा गया है कर्म के आधार पे। अब कर्म के आधार पर क्रिया को किस तरह से डिवाइड किया गया है वो पढ़ेंगे, और कर्म होता क्या है वो पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने इंग्लिश में वर्ब पढ़ा होगा। ठीक, तो वर्ब में आप 3 चीजों को जानते होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और अग्रीमेंट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे एक मैं अगर आपको उदाहरण दे दूं,
आयुष आम खाता है। क्या खाता है? आम। तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? इसमें क्रिया है खाना, आम को खा जाने की क्रिया हो रही है, ये वर्ब है। ठीक, ये क्या है? क्रिया है। अब खाने का काम जो है वो कौन कर रहा है? वो है आयुष। आयुष कर रहा है ना, तो ये कर्ता है। क्या है? कर्ता। इस वाक्य में ये कर्ता है। पर कर्ता जो है मतलब आयुष जो है वो किसको खा रहा है? क्या खा रहा है? तो वो खा रहा है आम को। ये है कर्म। क्या है? कर्म। तो उम्मीद है आप कर्ता, कर्म और क्रिया से अवगत हो चुके हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक, तो इसी कर्म के आधार पर, ये जो आम कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसी कर्म के आधार पर क्रिया को यहां पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक, जिसमें इसके दो प्रकार है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया को अगर हम इसके नाम को ही पढ़ लें ध्यान से तो हमें समझ में आ जाएगा इसके शब्दों से। सकर्मक मतलब जो कर्म के साथ हो, जो कर्म के साथ हो। कर्म मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, इंग्लिश में कर्म को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के सेंटेंस में अवेलेबल है, उपस्थित हैं, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे एक जो सेंटेंस है, वाक्य है, जैसे आयुष आम खाता है, तो इसमें खाना क्रिया है, पर क्रिया का जो यहाँ रूप है खाना, उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ हमें पता भी चल रहा है कि आयुष क्या खाता है। ठीक, जैसे दूसरा एग्जाम्पल कि रोमा लिखती है। क्या है? रोमा लिखती है। अब बताइए, आपको पता चल रहा है रोमा क्या लिखती है? क्या लिखती है रोमा? रोमा पत्र लिखती है, रोमा पुस्तक लिखती है, रोमा सामान की लिस्ट लिखती है। रोमा क्या लिखती है? कुछ पता नहीं चल रहा। तो जिसमें कर्म ही ना हो, क्या ना हो? कर्म। इसमें कर्म विलुप्त है। ठीक, तो जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक। कौन सा? अकर्मक। पर जिसमें कर्म हो वो सकर्मक। कौन सा? वो है सकर्मक क्रिया। ठीक है, जिसमें कर्म है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं है, कर्म का लोप है, वो है अकर्मक क्रिया। ठीक, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। सकर्मक क्रिया जो है उसमें कर्म होते हैं, जैसे पहला एग्जांपल अभी मैंने बताया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, और दूसरा वाला अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक एक उदाहरण और बताता हूं। सकर्मक क्रिया जैसे पुनीत पुनीत फल तोड़ता है। ठीक, पुनीत फल तोड़ता है, तो तोड़ना एक क्रिया है, परंतु क्या तोड़ता है? फल तोड़ता है। तो उसके तोड़ने का, उसकी क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? फल के ऊपर। पहले फल पेड़ में लगा था अच्छा खासा, अब उसमें तोड़ दिया, सट से नीचे अलग हो गया पेड़ से, प्रभाव पड़ा ना। माता जी खाना पकाती हैं, पहले सब कच्चे थे, अब सब पक गए। ठीक है, पिताजी किताबें लाते हैं, तो पिताजी क्या लाएं? लाना क्रिया है, ब्रिंग, लाना क्रिया है, तो क्या लाएं? किताब लाएं। ठीक, तो ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। और इन सब में से अगर हम कर्म को हटा दें, माता जी पकाती हैं, बच्चा लाता है, दादी माँ खाती हैं, क्या खाती हैं, इन सब में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि काम क्या हो रहा है। ठीक, काम तो हो रहा है पर क्या काम हो रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। सकर्मक क्रिया के देखिए दो उपभाग हैं। क्या है? उपभाग, उपभेद हैं। तो इसके दो भेद हैं सकर्मक क्रिया के, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक, एक कर्मक क्रिया, ये तो कर्मक, अभी कर्म मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये कर्म है। तो सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें केवल एक ही कर्म हो, कितने कर्म हो? एक कर्म हो, उसे हम कहेंगे एक कर्मक क्रिया, जैसे ये वाला। ठीक, पर अगर सेंटेंस में दो कर्म है तो हम उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। जैसे अगर यहां पे मैं सेंटेंस लिख दूं कि अमन राधा के साथ सिनेमा देखने गया। अमन किसके साथ? अमन राधा के साथ सिनेमा देखने गया।
तो अमन राधा के साथ सिनेमा देखने गया में क्रिया क्या है? देखने गया, देखने गया काम है, मतलब देखना काम है, पर देखने क्या गया? सिनेमा, तो ये क्रिया है, ये कर्म है, सिनेमा देखने गया, ठीक। पर यहाँ किसके साथ गया? राधा के साथ, तो राधा भी यहाँ पे कर्म है, ठीक। पर कौन गया? अमन गया, अमन करता है, मेन सब्जेक्ट है इसमें अमन, ठीक। समझ में आया? एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया हम दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और फिर से देखिए, जिसमें दो कर्म एक साथ आते हैं, ठीक, वो द्विकर्मक क्रिया होती है, ठीक। अमित ने पुस्तक सुधीर को दी। अमित ने पुस्तक किसको दी? सुधीर को। इसमें अमित तो सब्जेक्ट है क्योंकि वो करता है, वो काम कर रहा है, पर क्या दिया? पुस्तक। किसको दिया? सुधीर को। इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो दो कर्म आ रहे हैं, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। कितने कर्मक? द्विकर्मक। और जो आम वाला बताया था मैंने अभी, वो एक कर्मक क्रिया है क्योंकि एक ही कर्म आया इसमें, ठीक। तो ये एक कर्मक क्रिया कंप्लीट हो गई और यहाँ पे मैंने दो कर्मक क्रिया आपको बता दिया। ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण मैंने बता दिया, ठीक। तो ये पूरा सकर्मक अकर्मक हो गया पहले, उसके बाद एक कर्मक और द्विकर्मक। हम लोगों ने ये सारी चीजें सीख ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा इरेज करते हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच में, और माफ कीजिएगा मैं भूल गया, मैं फिर से हट जाऊंगा थोड़ा, तो आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। चलिए अब दूसरा है संरचना के आधार पे। क्रिया का जो दूसरा भेद है वो है संरचना के आधार पे। पहला भेद किस पे था? कर्म के आधार पे। अब दूसरा वाला किस पे था? संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर। और तीसरा है काल के आधार पे। किसके आधार पे? काल के आधार पे। तो जो ये वाला है सामान्य, देखिए जो संरचना है, संरचना में हमने क्रिया को कुछ छोटे छोटे वर्गों में बांटा है। तो उसमें सबसे पहला है सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? सामान्य क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें अंत में हम ना प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ना प्रत्यय। जैसे अभी मैंने बताया हंस, क्या? हंस, उसमें प्रत्यय लगा देंगे ना। हंसना, रो ना, रोना। मूल धातु से बन करके, प्रत्यय के साथ बन करके, जो मूल धातु में प्रत्यय के साथ बन के जो क्रिया बनती है वो सामान्य क्रिया होती है, ठीक है। हंस धन ना, हंसना, रो धन ना, रोना, खा, खा, और उसमें धन ना, ना प्रत्यय जोड़ दें, खाना, पी ना, पीना। तो ये सभी सामान्य क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया, ठीक है। ये सभी सामान्य क्रिया में आते हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया, ठीक। संयुक्त क्रिया दो क्रिया से मिलकर बनते हैं। कितने क्रिया से? दो क्रिया से। जैसे कर पाना, कहना बहुत आसान है पर कर पाना बहुत मुश्किल है। कर पाना, ठीक। कर और पाना, इसमें दो दो क्रियाएं हैं, ठीक है। कर पाना दो क्रिया है। उसके साथ साथ कोई और अगर उदाहरण मैं आपको बताऊं तो जैसे लिख पाना, पढ़ पाना, है ना, उठा पाना, ऐसी क्रियाएं जो दो क्रियाओं से मिलकर बने वो संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया। तो अभी हमने पढ़ा सामान्य क्रिया, उसके बाद हमने पढ़ा संयुक्त क्रिया, ठीक। चलिए अभी मैं आगे और आपको बताता हूं, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने आगे की क्रिया की ओर। तीसरे नंबर पे आता है नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया, ठीक। नाम धातु क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम संज्ञा या सर्वनाम की सहायता से उसमें प्रत्यय लगा करके हम क्रिया को बनाते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की सहायता से प्रत्यय लगा करके हम क्रिया को बनाते हैं, वो होती है नाम धातु क्रिया, ठीक। जैसे अपना, इसी में हम ना जोड़ दें, अपनाना, ठीक। फिर बात ना आना, है ना, बात धन आना, सॉरी ये बता रहेगा,
बताना। ठीक, इसके बाद इधर कोई और संज्ञा से अगर मैं आपको बताऊं तो दिखाना। ठीक, तो ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। कौन सी क्रिया कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। ठीक, उम्मीद है आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। ये सब नाम धातु क्रियाएं हैं। तीसरा हम लोग कवर अप कर चुके हैं, नाम धातु क्रिया। उसके बाद जो है वो आता है प्रेरणार्थक क्रिया। उसके पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलिए देखिए, तो स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, चौथे नंबर पे। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? जब हम किसी को किसी काम के लिए प्रेरित कर दें, मोटिवेट कर दें, उत्साहित कर दें, ठीक, तो उसे कहते हैं प्रेरणा। और ऐसी क्रिया जो प्रेरणा के द्वारा कराई जाती है, जो प्रेरणा देकर कराई जाती है। जैसे मैंने गड्ढा खुदवाया, मैंने खुद नहीं खोदा, मैंने खुदवाया, दूसरे से कराया। ठीक, मैंने ताला तोड़वाया, चाहता तो मैं खुद ही तोड़ देता था, उठाता अद्धा, जय बजरंगबली, ड्रीम टूट गया। हाँ, पर मैंने नहीं तोड़ा, मैंने दूसरे से तुड़वा दिया। ठीक, दूसरे को प्रेरणा दी और तुड़वा दिया। ठीक है, तो ऐसे काम जो हम दूसरों से कराते हैं वो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जैसे गड्ढा खुदवाना, पेड़ कटवाना, बहुत गलत बात है, याद रखिएगा, मत कटवाइएगा। उसके बाद ताला तोड़वाना, ठीक, पत्र लिखवाना। ठीक, ये सभी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद आता है पूर्णकालीन क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्णकालीन क्रिया। पूर्ण मतलब होता है पूरा, पूर्ण मतलब पूरा, और कालीन मतलब होता है समय। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि कोई काम पहले एक समय में पूरी हो गई, अब जो करता है, सब्जेक्ट है, वो तुरंत दूसरे काम में संलग्न हो गया, तुरंत दूसरे काम में लग गया। ठीक, तो ऐसी क्रिया को पूर्णकालीन क्रिया कहता है। जैसे चोर चोरी करके भागा, चोर पहले क्या किया? चोरी किया, उसके बाद भागा। ठीक, अमित या बच्चे ने दूध गिराकर रोया, बच्चा दूध गिराकर रोने लगा। तो पहले तो दूध गिराया, उसके बाद क्या किया? रोने लगा। ठीक, ऐसी क्रिया जिसमें एक क्रिया पूरी हुई, अब उसी के बाद दूसरी क्रिया चालू हो गई, उसे हम कहते हैं पूर्णकालीन क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्णकालीन क्रिया। उसके बाद आता है कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया जो होती है, कृदंत क्रिया में हम लोग कृदंत क्रिया के अंतर्गत हम लोग जो ये छठा नंबर पे है, इसमें अंत में ता प्रत्यय आता है। क्या आता है? ता प्रत्यय। ठीक, इसके अंत में कौन सा प्रत्यय आता है? ता प्रत्यय। जैसे कहता, कहता, सुनता, सुनता। ठीक है, पढ़ता, पढ़ता। ठीक, ये ता प्रत्यय आते हैं। इसके माफ कीजिएगा, एक सेकंड, वायर फंस गई है, सॉरी, माफ कीजिएगा, मेरी माइक फंस गई, माइक की पूरी तार फंस गई थी। चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो अब हम पढ़ने वाले थे अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अनुकरणात्मक। अनुकरण करने का मतलब होता है कि हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे हम चीज़ों को सीखें, उनको हम अपने जीवन में उतारें, उनको कहते हैं अनुकरण करना। दूसरों के बताए हुए अच्छे रास्ते पर चलें, इसको कहते हैं अनुकरण करना। क्या करना? अनुकरण करना। तो यहाँ पे जो अनुकरणात्मक क्रिया है, इसमें हम किसी ध्वनि का अनुकरण करते हैं। किसका अनुकरण करते हैं? ध्वनि का। किसका? ध्वनि का। इसको क्रिया में, इस क्रिया में 7 नंबर पे आती है, और इस क्रिया में हम किसी ध्वनि का अनुकरण करके हम उसे क्रिया में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जैसे आपने कभी डोरबेल सुनी है? पहले डोरबेल नहीं होती थी, पहले कुंडी होती थी। क्या होती थी? कुंडी। और कुंडी कौन सा शब्द है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको शब्द पढ़ाया था ना, पीछे के शब्द के वीडियो में आप जाइए, शब्द पढ़िए, और कुंडी कौन सा शब्द है ये हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। तो जो कुंडी है वो
जब मतलब कहीं पहले कभी जाते थे ना तो वो कुंडी ऐसे खटखटाते थे, खटखट खट खटखट की आवाज़ आती थी, ठीक है, खटखटाना या खटखट, ठीक, तो ऐसी आवाज़ें आती थी। तो अनुकरण जो है उसी से बना हुआ, अनुकरण क्रिया में वही आता है। तो खटखटा, खट खटा, कहते हैं ना मम्मी लोग कि कुंजी खटखटाओ, खटखटाओ, है ना, तो खटखटाओ से खटखटाना, धन्ना, खटखटाना, ठीक। मोटर गाड़ी चलती है ना, फड़फड़ाना, ठीक, फड़फड़ाना, कपड़ा बहुत फड़फड़ा, पर्दा फड़फड़ा रहा है एकदम हवा से, तेज हवा से, ठीक, फड़फड़ा रहा है तो फड़फड़ाना, ठीक। तो ऐसी क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया? अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं मिटा देता हूं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने पीपीटी में प्रोवाइड कराए हुए हैं। आप लोग प्लीज हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जरूर जुड़ें और पूर्ण रूप से निःशुल्क पीपीटी प्राप्त करें, जिसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं और इन सब की व्यक्तिगत रूप से अलग अलग मतलब परिभाषाएं दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अंत में आपको क्वेश्चन शीट भी मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, ठीक। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। और याद रखिएगा, अभी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, कुंडी ये कौन सा शब्द है, ठीक, आंसर दीजिएगा कमेंट में। आगे है मिश्र। कौन सा क्रिया? मिश्र क्रिया। तो मिश्र क्रिया जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो मिश्रण मतलब जो मिश्रण हो, जिसमें जो पहला अंश है क्रिया का कौन सा अंश? पहला अंश, वो या तो संज्ञा हो या तो विशेषण हो। क्या हो? विशेषण हो, ठीक, या तो संज्ञा हो या तो विशेषण हो। और जो दूसरा अंक हो या अंश हो वो क्रिया विशेषण हो। क्या हो? क्रिया विशेषण, ठीक। पहला अंश जो है मिश्र क्रिया का या तो वो संज्ञा हो या विशेषण हो, और जो दूसरा अंश है, दूसरा भाग है, वो क्रिया विशेषण हो। क्या हो? क्रिया विशेषण हो। जैसे प्यार करना, जैसे प्यार करना, ठीक। जैसे तैयार होना, ठीक, ये मिश्र क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्र क्रिया का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सजातीय क्रिया। ये मिश्र 8वें नंबर पे है, अब ये है 9 नंबर पे। सजातीय क्रिया कौन सी है? सजातीय क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें एक ही धातु आते हैं। कौन सी क्रिया? जिसमें एक ही धातु आते हैं। जैसे पढ़ धातु, पढ़ एक धातु है, ठीक, क्रिया का। अब इसमें अगर ना जोड़ दूं तो हो जाएगा पढ़ना। खड़ी पाई मतलब ना जोड़ दूं तो पढ़ना, और बड़ी ई जोड़ दूं, ठीक, तो पढ़ी। ता जोड़ दूं तो पढ़ता, ठीक। इस तरह से ये चेंज होता जाएगा ना। तो उसी तरह सजातीय क्रिया है कि मैंने पढ़ाई पढ़ी, मैंने पढ़ाई पढ़ी। एक और देता हूं दूसरा कि मैंने खेल खेला, मैंने खेल खेला, मैंने खेल खेला, मैंने पढ़ाई पढ़ी, ठीक। या बच्चे खेल रहे हैं, ठीक, मैंने पढ़ाई पढ़ी। इस तरह का बच्चे खेल रहे हैं। ये सभी क्रिया आती है आपकी सजातीय क्रिया में। अपूर्ण क्रिया अंतिम नंबर पे इसमें आता है, 10वें नंबर पे। अपूर्ण किसे कहते हैं? नाम से ही पता है कि जो पूर्ण ना हुआ हो। अपूर्ण जो पूर्ण नहीं है, ठीक, वो अपूर्ण है। तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, खड़ा रहना, खड़ा होना, ठीक। सोना कोई काम थोड़ा है, बस हम ऐसे लेट जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। सोना, खड़ा होना, बस एक किनारे ऐसे जाकर के खड़े हैं, खड़ा होना। इसमें काम जब तक खड़े रहेंगे काम होता रहेगा, पूर्ण कभी होगा ही नहीं, ठीक। तो अपूर्ण क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अपूर्ण क्रिया, ठीक। उम्मीद है आपको ये सभी 10 क्रियाएं समझ में आई होंगी। और आप अगर इनमें से किसी भी क्रिया को समझ नहीं पाए हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं काल विभाजन के आधार पर क्रिया को। क्रिया काल के आधार पर, तो काल के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। भूतकालिक क्रिया, ठीक, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया जो है, इन क्रियाओं से हमें
किसी काम के भूतकाल में होने का पता चलता है। मतलब अगर हम इनको पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो काम है वो भूतकाल में हो चुका है, वर्तमान में हो रहा है, और भविष्यकालिक को पढ़ेंगे तो लगेगा कि भविष्यकाल में होगा। ठीक, तो क्रिया के बस ये इधर काल के आधार पे 3, संरचना के आधार पे पूरे 10 और कर्म के आधार पे 2। और इनमें जो सकर्मक क्रिया है वो 2 प्रकार की है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मतलब आज हम पूरी क्रिया पढ़ चुके हैं, क्रिया की परिभाषा पढ़ चुके हैं, धातु पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। अब मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, जो कि किसी नए और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से संबंधित होगी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहिए, जिससे आपको नई नई वीडियोस मिल सकें, नए नए टॉपिक्स की जानकारी मिल सके, और हमारे WhatsApp चैनल और Telegram चैनल पर ऐड जरूर हो। ठीक, नमस्कार।